गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टार्ट सेंसरी रिसेप्टर्स। अभी हमने न्यूरॉन्स की बात कर रहे थे, तो उसी में हम लोग बात करेंगे सेंसरी ऑर्गन्स की बात करेंगे। सेंसरी रिसेप्टर, हालांकि आप छोटे बचपन में पढ़ते आ रहे हो इन चीज़ों को, लेकिन ये थोड़ा नए तरीके से हैं, कुछ नई टर्म्स इसमें इंट्रोड्यूस होंगी। जितने भी हायर कोऑर्डिनेट्स हैं, दे रिसीव ए वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस थ्रू स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन टर्म्ड एज सेंसरी न्यूरॉन। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप लोग हो अभी फिलहाल ये चीज़ देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो, दीज आर ऑल डन बाय द सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर ही हैं जो हेल्प करते हैं आपको किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस को महसूस करने के लिए। दीज में बी सिंपल इन स्ट्रक्चर और मोस्टली कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन। ये सिंपल हो सकते हैं या बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन हो सकते हैं। दीज ऑर्गन फाउंड एट ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के किसी स्पेसिफिक रीजन में मिलते हैं और अलग अलग स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, और उसके लिए क्या रिएक्ट करना है वो आपको पता चलता है आपके ब्रेन के द्वारा। तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है बेटा, जिसमें आपको अलग अलग स्टिमुलस के बारे में बताया जाएगा, उनको रिसीव करने वाले ऑर्गन के बारे में बताया जाएगा, उनकी जो टर्म्स है और उनके ऑर्गन के बारे में हम बताएंगे। लाइक हीट की अगर हम बात करते हैं, हीट थर्मो रिसेप्टर के द्वारा रिसीव की जाती है। और थर्मो रिसेप्टर आपकी बॉडी में क्या होता है, स्किन। देखो सूंघ के कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है, उसको आप सूंघ के नहीं बता सकते हो, वो आपको टच करके ही पता लगेगी। तो स्किन जो है वो थर्मो रिसेप्टर होता है। इसी तरीके से कोई चीज़ ठंडी है उसके लिए भी थर्मो रिसेप्टर है, उसे एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, स्किन होता है। किसी की चीज़ की रोशनी को, अंधेरे को, रोशनी को, इन सारों को आपको ऐसे देख के बताओगे फोटो रिसेप्टर के द्वारा। फोटो रिसेप्टर ये कौन होता है बेटा, आईज होती हैं आपकी। इसी तरीके से साउंड होता है फोनो रिसेप्टर। देखो कंफ्यूज नहीं होना फोटो और फोनो में। फोटो का मतलब देखने वाला आईज के लिए, फोनो मतलब फोन से है, फोन से सुनते हैं ना हम लोग। अब आप अपने मोबाइल फोन, आपका फोन बजता है, उठा के उसको अपनी आंखों पे तो लगाओगे नहीं, आप सीधा उसको कान पे लगाते हो। तो फोनो रिसेप्टर मतलब ईयर होते हैं आपके। स्मेल जो है ओल्फैक्टो रिसेप्टर नोज होती है आपकी। टेस्ट के लिए गस्टैटो रिसेप्टर होता है, टंग होती है आपकी गस्टैटो रिसेप्टर। ठीक है। टच के लिए टैंगो रिसेप्टर, स्किन होती है आपकी। देखो स्किन 3 जगह आ गई है, 2 जगह तो किसी भी चीज़ के ठंडा गर्म के लिए, और यहाँ पे टच के लिए। कोई आपको टच करे तो आपको महसूस होगा, दैट इज नोन एज टैंगो रिसेप्टर भी इसको बोल देते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है इन दोनों पे आता है बेटा, ओल्फैक्टो रिसेप्टर और गस्टैटो रिसेप्टर। ओल्फैक्टो रिसेप्टर मतलब खुशबू वाला, सूंघने के लिए। स्मेल के लिए किसको यूज करते हैं, नोज को। टेस्ट के लिए किसको यूज करते हैं, टंग को, गस्टैटो रिसेप्टर। दीज सेंसरी रिसेप्टर मेयरली रिसीव स्टिमुलस एंड सेट अप ए सिमिलर नर्व इम्पल्स, दे कैन नॉट इंटरप्रेट द इम्पल्स। ठीक है। द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन लाइज विद इन द ब्रेन। देखो कोई भी सेंसरी ऑर्गन है वो सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलस को रिसीव करेगा, लेकिन वो खुशबू है, बदबू है, गर्म है, ठंडा है, कुछ दिख रहा है, वो सारा का सारा जो उसको इंटरप्रेट करने का काम होता है वो कौन करता है बेटा, ब्रेन करता है। तो सेंसरी रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। लाइक वी फील, टेस्ट, स्मेल, सी, हियर और डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्योंकि हमारे आगे हम जब ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनका अलग अलग काम फिक्स किया हुआ है। वो सभी अपना अपना काम करते हैं, और वो काम क्या है, खुशबू का, सूंघने का, देखने का, लिखने का, पढ़ने का, सारा काम वो करते हैं अलग अलग पार्ट्स। तो इसी तरीके से सेंसरी रिसेप्टर किसी चीज को इंटरप्रेट नहीं कर रहे, ये सिर्फ स्टिमुलस को ले रहे हैं। ब्रेन आपको बताएगा आपने क्या महसूस किया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में। रिफ्लेक्स एक्शन, कोई भी स्पेसिफिक चेंज अगर आपके एनवायरनमेंट में हुआ और आपने तुरंत उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे दिया इन द फॉर्म ऑफ एक्शन और द मूवमेंट, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। एनिमल 3 तरीके के एक्शन को परफॉर्म करता है। हालांकि मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन को एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं तीनों के नाम आपको बता देती हूँ। फर्स्ट 3 तरीके के एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है। इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कवर किया था मार्शल हॉल ने। ये होता क्या है बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप किसी अंधेरे कमरे में गए, एकदम से बहुत तेज वहां पे अंधेरा हो रखा था, और अचानक से कोई उसकी लाइट जलाता है, तो या आपके मुंह पे कोई टॉर्च मार दे तो आपकी आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं। तो वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। या फिर अचानक से आप किसी सुनसान सड़क पे चलते चले जा रहे हो और अंधेरा है, बहुत गुप अंधेरा है, अचानक से कोई बाइक सामने आती है, आप खड़े नहीं रहोगे, आप उछल के साइड में हो जाओगे, या आपकी आंखें उस लाइट से बंद हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। या कोई गर्म चीज को आपने टच कर दिया और तुरंत आप उसको छोड़ दोगे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन।
एक्शन। तो ऐसे सभी एक्शन जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है अचानक से अपने आप से, जिसको हमें पता ही नहीं चलता और वो परफॉर्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। दीज आर नर्व मीडिएटेड ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री मतलब जिसका हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, दैट अगर विदाउट द विल ऑफ एनिमल, और हमारी इच्छा के बिना ही वो हो जाता है। या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक और मैकेनिकल रिस्पॉन्स। देखो इसको ध्यान से पढ़ना, स्पॉन्टेनियस अपने आप होने वाला, अचानक से होने वाला, और एक मैकेनिकल रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस के लिए जो स्पेसिफिक रिसेप्टर लेता है लेकिन ऑर्गेनिज्म को पता भी नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एकदम से आप बैठे किसी चेयर के ऊपर, आपको कुछ चुभा तो आप तुरंत उठ जाते हो, आपको पता नहीं चलता और आप उठ जाते हो। दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ लेकिन आपको पता ही नहीं था और वो एक्शन आपने परफॉर्म कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसे एक्शंस की जरूरत क्या है हमें? बेसिकली क्या होता है बेटा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे, हमारा ब्रेन जो है वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, बहुत सारे कामों को कर रहा है, पूरी बॉडी को उसने कोऑर्डिनेट किया हुआ है, पूरी बॉडी के सारे फंक्शंस को वो काम कर रहा है, तो बहुत सारा वर्कलोड उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफ़ी थोड़ा सा वो ले लेता है, मतलब किसी भी काम को करने के लिए रिएक्शन टाइम को भी वो रिस्पॉन्स जो देता है उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं हमारी लाइफ के अंदर जिसमें हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स देना होता है, तुरंत प्रभाव से हमें इफेक्ट के साथ काम करना पड़ता है। उस केस में अगर हम उस रिस्पॉन्स देने के लिए थोड़ा सा भी टाइम फालतू ले लेंगे, मिली सेकेंड के फर्क से भी ले लेंगे, तो हो सकता है हमें नुकसान हो जाए। उस नुकसान से बचने के लिए जरूरी होता है कि हम रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल, एकदम से कोई गाड़ी आपके सामने आ गई, आपका ब्रेन सोचता रहेगा और कि हटना है, इतनी देर में तो गाड़ी टक्कर मार के चली जाएगी। रिफ्लेक्स एक्शन क्या करवाता है? तुरंत प्रभाव से आपको वहां से हटा देता है। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। जो गाड़ी लोग चला रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, वो इस चीज को बहुत अच्छे से महसूस करते हैं कि कैसे वो अपने आप को बचाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। वो खुद को नहीं पता होता और तुरंत प्रभाव से वो अपनी गाड़ी को निकाल कर जाते हैं किसी भी हार्मफुल कंडीशन से। तो अगर नॉर्मल प्रोसेस से चलते रहेंगे ना, तो इट माइट बी इंजूरियस। तो उस इंजरी, उस एक्सीडेंट या उस इनएप्रोप्रिएट कंडीशन से बचने के लिए हमको रिफ्लेक्स एक्शन जरूरी होता है। अब एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ रिफ्लेक्स एक्शन के, लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आंखों का झपकना, डायफ्राम का मूवमेंट करना रेस्पिरेशन में, कोई चीज़ का चुभना, प्रिकिंग होना, पिंच होना, किसी गर्म चीज़ को टच करना, उबासी आना, कफिंग होना, वाटरिंग और मुंह में पानी आना, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। कल हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।